वन स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट को मालूम है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर, और ये ग्रामर की तीसरी वीडियो है। एक बात को आप ज़हन नशीन कर लें, मैं आपको जो कुछ पढ़ाऊँगा वही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। इधर उधर की बातें मैं अपने वक्त को ज़ाया नहीं करूँगा। और आप अगर अक्लमंद स्टूडेंट हैं तो हमारी बात को आप अपनी नोट कॉपी पे, अच्छी कॉपी पे नोट कर लें कि मैं जितने दिन ग्रामर पढ़ाऊँगा, जितने वीडियोज़ में ग्रामर पढ़ाऊँगा, उन तमाम ग्रामर के वीडियो में यानी हर चैप्टर में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन आना लाजमी है। ये मैं नहीं तय कर सकता हूँ कि 3 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम देने के बाद आप मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि सर आपने जो कहा था वो गलत है या आपने वाकई 100% सही कहा था। इसकी मुझे गारंटी है, खुदा के ज़ात से पूरी उम्मीद है। बिल्कुल मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। तकरीबन मैं 10 से 15 चैप्टर पढ़ाऊँगा ग्रामर का, जो मेरा खुद बनाया हुआ अपना ये चैप्टर है। तो इंशाअल्लाह आपका मुकम्मल काम हो जाएगा। आज मैं आपका पढ़ाने से पहले फिर मैं अपने 2 चैप्टर का आपसे टेस्ट लूँगा और पूछूँगा क्या आप उसको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मुझे मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने उन तमाम स्टूडेंट का जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं या ग्रुप में शामिल नहीं हैं, हमारे चैनल उर्दू की अहमियत पर पढ़ने आए हैं, उनको दिल से मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेरे कौन कौन स्टूडेंट हैं जो पहुंच चुके हैं। तो ये जैसा मैं देख पा रहा हूं, सबसे शुरू में हेड लिस्ट में रहते हैं ग़ुलाम गौस रब्बानी साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेराज अंसारी साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और अफ़गान अली जी पहुँचे हैं, ये नए स्टूडेंट हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे मारिया परवीन जी पहुँची हैं, वालेकुम सलाम। नसीम अख्तर जी पहुँचे हैं, वालेकुम सलाम। परवेज़ आलम जी पहुँचे हैं, वालेकुम सलाम। और आफरीन जहाँ जी पहुँची हैं, वालेकुम सलाम। और फिर हैं समी बाबू पहुँचे हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और नीचे में हैं और कौन स्टूडेंट एक हैं MD आरफिल जी पहुँचे हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शमसुल जमा साहब पहुँच चुके हैं, वालेकुम सलाम। और फिर देखते हैं कौन स्टूडेंट हैं, जिया नूरी जी पहुँच चुकी हैं, वालेकुम सलाम। और फिर हैं, चलिए ठीक है। और नीचे में कौन है, मुराद अंसारी जी पहुँच चुके हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज आपका वीडियो जो ग्रामर का है इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जबात तरन्नुम जी पहुँची हुई हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो चलिए MD इनामुल हक जी पहुँचे हुए हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और नीचे भी देख रहे हैं मोहम्मद का MD मुबशिर शाना जी पहुँचे हुए हैं। और फिर हैं फ़रहत परवीन जी पहुँची हुई हैं, ठीक है। और इसके बाद नईम अख्तर जी पहुँचे हुए हैं, वालेकुम सलाम। MD मजहर जी पहुँचे हैं, वालेकुम सलाम। चलिए आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर इस्तकबाल करता हूँ। और आपसे एक मेरी गुजारिश है, छोटी सी गुजारिश है, जैसे कि मैं आपके लिए वक्त देता हूँ और अपने तमाम वक्त को आपके खर्च करता हूँ, तो आपसे आपका हक़ बनता है कि बग़ैर कहे आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर नहीं कर पाए हैं तो कहने के बाद भी आप कर दें। इंशाअल्लाह आज का क्लास बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए मैं आपका पहले टेस्ट लूँगा। टेस्ट से ये होता है कि आपका मतलब अनुभव और कॉन्फिडेंस बनता जाता है। और माशाअल्लाह समी बाबू ने वीडियो को लाइक किया है, ये चाहिए भी, हक़ भी है, बनता है। चलिए स्टूडेंट, आपसे मेरी गुजारिश है
कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। अब आइए आपको देते हैं वो क्वेश्चन जो आपको जवाब देना होगा कि सही मानों में कि आपने वाकई इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आज आप पढ़ेंगे और अतिया रहमानी जी पहुंच चुकी हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अफसर जी पहुंच चुके हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, जवाब आपको देना होगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं क्लास में, ग्रुप में, और उनको हमने पढ़ाया है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले दिया था। सिर्फ ये टेस्ट ले रहा हूँ क्या आपने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने याद किया है या नहीं किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, अलिफ की कितनी किस्में होती हैं। जी स्टूडेंट, अलिफ की कितनी किस्में होती है, मैं आपके सवाल का जवाब का वेट करूँगा। नसीम अख्तर बोल रहे हैं 1 का बी, गुलाम गौस रब्बानी साहब बोल रहे हैं 1 का बी, फरहत जी बोल रहे हैं 1 का बी, और अफसर बोल रहे हैं 2, और उनसा परवीन जी बोल रही हैं बी, समी बाबू बोल रहे हैं 1 का बी, और कौन है, मुराद अंसारी जी बोल रहे हैं 2। ठीक है, तो सभी 1 का बी बता रहे हैं और किसी ने खोल के लिखा है 2। चलिए, इस बात की मुझे खुशी हो रही है कि आपने शायद उसको पढ़ा है। ठीक है, याद रखिए मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टूडेंटों का जो हमारे ग्रुप में शामिल नहीं है कि अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ की 2 किस्में हैं। इसके ताल्लुक से लास्ट क्वेश्चन भी आने वाला है, आपको जवाब देना होगा। चलिए, अच्छी बात है, सही बात है कि 1 का जवाब बी यानी 2 सही है। अलिफ की 2 किस्में हैं, एक अलिफ मकसूरा और एक अलिफ ममदूदा। मकसूरा और ममदूदा किसे कहते हैं, जो आपके लिए इम्तिहान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा। आप उसको याद कर लेंगे, PDF भी आपके ग्रुप में दिया जा चुका है। और एक कोई स्टूडेंट हैं समी बाबू 2 का बी, जी अच्छी बात है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का जवाब आ गया क्या। उनसा परवीन बोले हैं 2 का बी, और समी बाबू बोल रहे हैं 2 का बी, और नसीम अख्तर बोल रहे हैं 2 का बी। सवाल मैंने पढ़ाई नहीं, वाव की कितनी किस्में हैं, वाव की कितनी किस्में, और MD नसीम अख्तर बोल रहे हैं 2 का बी। देखिएगा वाव कितनी किस्में हैं, 2 3 4, 2 3 4। नसीम अख्तर बोल रहे हैं 2 का बी, एजाज साहब पहुंच चुके हैं बोल रहे हैं 2 का बी, और ओसामा खान जी पहुंच चुके हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अफसर जी बता रहे हैं अलिफ को खींचकर। ये आगे पीछे बोलने वाली आप लोग चाल छोड़ दीजिएगा, आप जो सवाल करूंगा वही जवाब देना है। मैंने बताया आपको अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, उसको वहीं तक रखिए। मैं अब उसकी तफसील नहीं पूछ रहा हूँ कि ममदूदा किसे कहते हैं और मकसूरा किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सही बात है, वाव की 3 किस्में हैं, वाव की 3 किस्में हैं। कौन कौन से वाव, मैं आपको बताया था। वाव की 3 किस्में हैं, एक वाव मारूफ है, और दूसरा वाव मजहूल है, और तीसरा वाव मादूला है। ठीक है, और इसका डिफिनेशन, उसकी तारीफ हमने बहुत अच्छे अंदाज में आप स्टूडेंट को बताया था। जिन स्टूडेंट ने ध्यान से सुना होगा अल्हम्दुलिल्लाह उनको याद भी होगा। तो जी स्टूडेंट, अलिफ वाव की 3 किस्में हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 है दरख्वास्त में वाव कैसा है। जी स्टूडेंट, दरख्वास्त में वाव कैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा आप कि वाव कैसा है। एक में है मादूला, दूसरा है मारूफ, और तीसरा है मजहूल। यानी ऑप्शन ए सही है, बी सही है, और या जिम सही है। दरख्वास्त में वाव कैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गुलाम गौस रब्बानी साहब बोल रहे हैं 3 का सी, और समी भाई बोल रहे हैं 3 का सी, और MD ईसा जो बोल रहे हैं, अतिया रहमानी जी बोल रही हैं 3 का सी। वाव कैसा है, दरख्वास्त में वाव कैसा है, सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और देख रहे हैं, और अफसर जी बोल रहे हैं 3 का ए होगा, और देखते हैं नसीम अख्तर बोल रहे हैं 3 का ए होगा, मुराद अंसारी जी बोल रहे हैं 3 का ए होगा, जेबा तरन्नुम बोल रही हैं 3 का सी होगा। चलिए, जिया नूरी जी बोल रहे हैं मादूला,
और एमडी ईसा बोल रहे हैं 3 का सी होगा। तो चलिए, ओसामा खान जी बोल रहे हैं 3 का सी होगा। एमडी नईम अख्तर बोल रहे हैं 3 का सी होगा। तो और अफ़गान अली जी बोल रहे हैं सी होगा। चलिए, हमने आप तमाम का कमेंट पढ़ा और जो मेरे स्टूडेंट ग्रुप में हैं और उन लोगों ने इसका जवाब अगर सही नहीं दिया है तो बहुत ही दुख की बात है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर सुनिएगा कि जितना मैं आपके पास पीडीएफ भेज रहा हूँ, पीडीएफ को पढ़ना होगा और पीडीएफ पढ़ने से पहले आपको उस क्लास का वीडियो आपको पहले देखना होगा, बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, तो अब देखते हैं। और एमडी इनामुल हक साहब बोल रहे हैं 2 का बी। अभी 2 में आप फंसे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब यहाँ पूछा जा रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमने आपको बताया था कि 3 किस्म के वाव होते हैं। एक मादूला हो, एक मारूफ होता है, एक मजहूल होता है और एक मादूला होता है। और यहाँ पूछा गया है कि दरख्वास्त में वाव कैसा है। तो जिन लोगों ने सी कहा है, बी कहा है, ए कहा है, सब ध्यान से सुने स्टूडेंट और उसको नोट करें। मैं बड़ी आपको जहाँ फैशानी से पढ़ा रहा हूँ, इम्तिहान में ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। याद रखिएगा कि दरख्वास्त में वाव जो है इसका सही जवाब होगा आपको ए सही है, यानी कि मादूला है। जिन स्टूडेंट ने मादूला कहा है परफेक्ट है और जिन लोगों ने दूसरा कुछ बताया है वो उसको सही कर लेंगे। मैसेज को डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस याद रखिए कि आपका गलती है तो उसको सुधारिए। याद कीजिए कि वाव मादूला है और मादूला कहते हैं जिस वाव को लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए। वाव मादूला जिस वाव को लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए उसको बोलते हैं वाव मादूला। जैसे कि दरख्वास्त है या आपकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश आप लिखते हो पर पढ़ते हो ख्वाहिश, दरख्वास्त आप लिखते हो पर पढ़ते हो दरख्वास्त। तो मालूम हुआ कि क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब में ए है, यानी कि मादूला है। इस वाव को लिखा जाता है स्टूडेंट मगर पढ़ा नहीं जाता। फिर लिखा है समी बाबू ने मादूला, अच्छी बात है। याद रखें आप लोग कि मादूला उस वाव को कहते हैं कि लिखा है मगर पढ़ाई नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है वह जन्नत की हूर है। वह जन्नत की हूर है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ। वह जन्नत की हूर है, हूर में वाव कैसा है। आपने दरख्वास्त के वाव को सुना, अब पूछ रहे हैं जन्नत की हूर में जो वाव है वो कैसा है। हूर में जो वाव है कैसा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके आप जवाब देंगे। तो नसीम अख्तर बोल रहे हैं 4 का ए होगा, 4 का ए होगा। चलिए, अच्छी बात है। और देख रहे हैं एमडी इनामुल हक बोल रहे हैं 3 का ए होगा। और अफसर जी लिख रहे हैं वाव मारूफ होगा। जिया नूरी बोल रहे हैं मारूफ होगा। गुलाम गौस रब्बानी साहब बोल रहे हैं 4 का ए होगा। और फरहत परिन जी बोल रहे हैं 4 का ए होगा। यानी कि जन्नत की हूर में वाव जो है आपने कहने के मुताबिक 4 का ए होगा। देखते हैं कोई स्टूडेंट हो सकता है कि सही जवाब दे दे। तो देखते हैं एमडी ईसा जी बोल रहे हैं 4 का ए होगा। और एक स्टूडेंट हैं एजाज साहब बोल रहे हैं 4 का ए होगा। और फरहत परवीन बोल रहे हैं, एमडी नईम अख्तर बोल रहे हैं 4 का ए होगा। ठीक है। और भी अफ़गान जी बोल रहे हैं, अली बोल रहे हैं ए होगा। तो अब तक किसी ने चेंज नहीं किया, सब ने कहा कि जन्नत की हूर में वाव जो है मारूफ है। बिल्कुल परफेक्ट और सही है आप तमाम स्टूडेंट का जवाब। हूर में वाव जो है मारूफ है, इसलिए ये सही है कि आपका ए सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। या की कितनी किस्में हैं। या की कितनी किस्में हैं। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 5 है। और फिर देखेंगे एमडी वाजिद नसीम अख्तर भी होगा। एमडी कौन है मुबस्सिर शाना बता रहे हैं कि क्या होगा 2 होगा। उनसा परवीन जी बोल रही हैं बी होगा। और अफसर जी बोल रहे हैं 2 होगा। गुलाम गौस रब्बानी से बोल रहे हैं 5 का बी होगा, 5 का बी होगा। तो चलिए, आप जितने स्टूडेंट जवाब दिए हैं मैं आपके जवाब से बिल्कुल मुतमईन हूँ, खुश हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है। जयबा तरन्नुम बता रही हैं 5 का बी होगा। और अख्तरी बेगम बता रही हैं 5 का बी होगा। चलिए, माशाल्लाह अच्छी बात है। या की 2 किस्में हैं। या की 2 किस्में हैं, याए मारूफ और दूसरा है याए मजहूल। याए मारूफ याए मजहूल किसको कहते हैं, इसका डिफिनेशन तारीफ मैंने आपको बता दिया है पहले वीडियो में। तो ये आज की वीडियो नंबर 3 है ग्रामर का।
2 वीडियो को आपने पढ़ा होगा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, याद रखिए हर वीडियो में 3 क्वेश्चन आपके पक्का गारंटी के साथ है, लिखित रूप में। तो 3 3 6 और आज के वीडियो में आपको 3 मिलेंगे इंशाल्लाह। 9 क्वेश्चन आपके इम्तिहान के सॉल्व हो गए। अब वो कौन क्वेश्चन से आएंगे वो नहीं मैं कह सकता हूँ गारंटी, लेकिन इस 3 वीडियो में 3 क्वेश्चन आपके छुपे हुए हैं कम से कम। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है कि उस्ताद साहब ने बच्चों को गौर से देखा। उस्ताद साहब ने बच्चों को गौर से देखा। गौर में जो वाव है वो कैसा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, गौर में वाव कैसा है? मेराज अंसारी बोल रहे हैं यस सर, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखेंगे नसीम अख्तर बोल रहे हैं 6 का ए, अच्छी बात है, 6 का ए। और भी कोई स्टूडेंट बताएंगे? और नीचे हैं फरहत परवीन बोल रही हैं 6 का बी। हाँ ये सही रहा। मैं चाहता हूँ कि आपका अल्टरनेट जवाब आए, कोई कुछ बताए अपने समझ से, देखा देखी कतन नहीं। जया नीरू जी बोल रही हैं 6 का ए और फरहत परवीन बोल रहे हैं 6 का बी। गुलाम गौस रब्बानी साहब बता रहे हैं 6 का ए। समी बाबू बोल रहे हैं 6 का ए। और एमडी इनामुल हक जी बता रहे हैं 6 का ए। एमडी नईम अख्तर बोल रहे हैं 6 का बी। और एमडी ईसा जी बता रहे हैं 6 का ए। और अतिया रहमानी जी बता रही हैं 6 का ए। अख्तर बेगम बोल रही हैं 6 का ए। और मेराज जी बोल रहे हैं 6 का ए। तो ए के अलावा किसी ने कुछ नहीं बोला है, सब यही बता रहे हैं। तो जी स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि उस्ताद ने बच्चों को गौर से देखा, इसमें इसका राइट आंसर परफेक्ट वही है जो आप लोगों ने कहा है, यानी कि उसका जवाब ए सही है। मजहूल उस वाव को कहते हैं जिस वाव को खींच कर न पढ़ा जाए। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया? तो जी स्टूडेंट, कि वाव मजहूल है, यानी कि उस वाव को खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, इसको कहते हैं वाव मजहूल। जी स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। और पूछा जा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम में जो खड़ा ज़बर है वो किसकी मिसाल है, यानी कैसा है? क्या है? कैसा है? ममदूदा है, मकसूरा है, या फिर जायद है? जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में जवाब देने में है नसीम अख्तर बोल रहे हैं 7 का बी होगा। और मेरा आंसर बोल रहे हैं काइंड ऑफ नाउन। यही गलत लगता है आप लोगों का तरीका कमेंट करने का। मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा ही आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है, शुरू कर दिया आप काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ नाउन। ऐसे बच्चों ग्रुप से मार्क मैं निकाल देता हूँ। आगे मेरे सामने नहीं करना आप लोग, साइलेंट रहिए आप लोग। उसकी बारी आएगी, इसके बाद शुरू कर दिया अपना बकवास करना। तो जी स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ईसा में अलिफ कैसा है? जेबा तरन्नुम बता रही है 7 का बी होगा। और भी स्टूडेंट हैं जो एमडी नईम अख्तर साहब बोल रहे हैं 7 का बी होगा। मेरा अंसारी बोल रहे हैं 7 का बी होगा। और एमडी इनामुल हक साहब बोल रहे हैं 7 का बी होगा। लगभग सबों का 7 का। उनसा परवीन जी बता रही हैं, अतिया रहमान जी 7 का बी बता रही हैं। और अख्तरी बेगम भी 7 का बी बता रही हैं। और एमडी ईसा भी बता रहे हैं बी। ठीक है, और जयबा तरन बता रही हैं 7 का बी होगा। चलिए अच्छी बात है। और फिर देखते हैं। तो जी स्टूडेंट, ईसा अलैहिस्सलाम में जो ईसा जो ऊपर अलिफ लिखा हुआ है, इसका जवाब होगा आपका बी होगा, यानी कि मकसूरा है। मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं जो थोड़ा कम खींचा जाए। और ममदूदा की मिसाल क्या है? आम, आज। ठीक है, ये जिसमें अलिफ पर मद होता है उसको अलिफ ममदूदा बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं असल मकसद की तरफ जो आपको पढ़ना है। मेरे पढ़ाने वक्त में जो मैं पूछूं वही जवाब देना है। आगे बोलने वाले बच्चों को मैं लाइक नहीं करता हूं, पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आज आपको पढ़ना है फेल, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब बोलते हो। क्या बोलते हो? वर्ब बोलते हो। फेल, फाइल, मफूल। आज का ये ग्रामर का पहला सबक है। तो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा फेल के ताल्लुक से, फेल के कितनी किस्में होती है, फेल किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं, आपको बिल्कुल डीपली समझना होगा, सिर्फ सुनना होगा। ठीक है, तो जी स्टूडेंट देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक होता है फेल,
एक होता है फ़ाइल और तीसरा होता है मफ़ूल। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। इम्तिहान में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इम्तिहान में। फ़ेल किसे कहते हैं, वो जो पीडीएफ आप देख रहे हैं उससे पहले मैं आपके ज़हन में बात डाल दूं कि फ़ेल किसे कहते हैं और फ़ाइल किसे कहते हैं और मफ़ूल किसे कहते हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल पहले समझ लीजिए। आप स्टूडेंट हैं या मैं पढ़ाने वाला हूं, तो फ़ेल कहते हैं काम को, जिसको हिंदी में आप क्रिया बोलते हो और उसी को इंग्लिश में आप वर्ब बोलते हो। तो फ़ेल कहते हैं काम को, और जब भी कोई काम होगा तो उसका करने वाला ज़रूर होगा। काम होगा तो करने वाला स्टूडेंट ज़रूर होगा, ठीक है। और जो भी वो करेगा तो कुछ ना कुछ करेगा। तो एक हो गया करने वाला, एक हो गया काम, और एक जो हुआ है वो तीसरा। तीन चीज़ हो रहा है, एक करने वाला और एक काम और एक जिस पर फ़ाइल के फ़ेल का असर पड़े उसको बोलते हैं कुछ और। क्या देखिए, तो फ़ेल कहते हैं काम को और फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, और मफ़ूल कहते हैं जिस पर फ़ाइल के फ़ेल का असर पड़े। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। देखिए आगे सुनिए हमारी बात को, बीच में कोई कमेंट करके बात नहीं करेगा। फ़ेल काम को कहते हैं और फ़ाइल करने वाले को, और मफ़ूल जिस पर फ़ाइल के फ़ेल का असर पड़े। एग्ज़ाम्पल देखिए आप लोग, एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको अलग से। जैसे मिसाल दे रहा हूँ इसी स्टूडेंट में जो आप लोग बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ एमडी समी ने ख़त लिखा। एमडी समी ने ख़त लिखा। समी ने ख़त लिखा, तो इसमें पूछेगा कि समी ने ख़त लिखा, इसमें ख़त क्या है। तो आप देख रहे हैं कि लिखने वाला कौन है, समी है, और काम कौन सा किया है, लिखने का, और लिखा क्या है, तो ख़त लिखा है। तो जी स्टूडेंट, और ये जो स्टूडेंट जो मैं आपको बता रहा था, फ़ेल काम को, फ़ाइल करने वाले को, और मफ़ूल जिस पर काम का एंड होता है, जिस पर काम ख़त्म होता है, उसको कहते हैं मफ़ूल। मालूम हो गया। जैसे हमने कहा कि समी ने ख़त लिखा, तो समी हो जाएगा फ़ाइल चूँकि लिखने वाला है, और काम हो जाएगा लिखाई, लिखा, और मफ़ूल हो जाएगा ख़त। जैसे एक दूसरा मिसाल समझिए, राम ने आम खाया। जी स्टूडेंट, राम ने आम खाया, तो इसमें राम क्या होगा, आम क्या होगा, और खाया क्या होगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि फ़ेल कहते हैं काम को, तो खाया हो जाएगा काम, यानी खाने का काम हुआ है, और खाने वाला राम है तो राम हो जाएगा मफ़ूल, और खाया है आम को तो आम हो जाएगा मफ़ूल। मालूम हुआ, फ़ेल काम को और फ़ाइल करने वाले को, और मफ़ूल जिस पर काम का एंड होता है, या यूँ कहिए कि जिस पर फ़ाइल के फ़ेल का असर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको, अब यहाँ देखिए जो आपको पीडीएफ में दिया गया है, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल जिससे किसी चीज़ का होना, करना ज़माने के साथ समझा जाए उसको हम बोलते हैं फ़ेल, उसको फ़ेल कहते हैं। किसी काम को भी फ़ेल कहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको सिखा दूं कि फ़ेल के माना जो काम होता है, तो फ़ेल लिखाएगा दो तरह से। फ़ेल लिखाएगा दो तरह से, एक होता है फ़े ऐन लाम, हो गया, एक होता है फ़े ये और लाम, फ़े ये लाम। तो जी स्टूडेंट, फ़े ऐन लाम लिखाएगा, जो इम्तिहान में यही पूछता है कि फ़ेल किसे कहते हैं, तो फ़े ऐन लाम का माना होता है काम, और फ़े ये लाम का माना होता है नाकाम। जैसे हमें कोई सेंटेंस बनाना है, फ़े ऐन लाम का बोलेंगे उस आदमी का फ़ेल अच्छा है, उस आदमी का फ़ेल सही नहीं है, यानी उस आदमी का काम सही नहीं है, उस आदमी का काम अच्छा है, अच्छा नहीं है, या काम सही है, तो फ़ेल माना काम। अब लिखना है कोई बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, वो बच्चा अपने किसी मनसब में, इरादे में फ़ेल हो गया,
गया, वहाँ लिखेंगे फे ये लाम। तो फेल के माना होता है नाकाम, जो ये से होगा, और फे ऐन लाम होगा तो उसका माना होगा काम। जी स्टूडेंट, ये आप बताना था। तो मालूम हो गया कि फेल कहते हैं काम को, और फाइल कहते हैं करने वाले को, और मफूल कहते हैं जिस पर काम का एंड होता है। जैसे आपको मिसाल यहाँ मिलेगा आपको, जैसे किसी भी काम को फेल कहते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे देख रहे हैं खाना, पीना, आना, जाना, रोना, हंसना वगैरह, ये काम करने वाले ये काम हो गए। क्या हो गए? ये काम हो गए। और काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे कि मिसाल दिया गया है, हामिद आया, अनवर गया। इन जुमलों में काम, आना और ये काम, आना, जैसे हामिद आया, अनवर गया, इन जुमलों में काम, आना और जाना, दौड़ना, सब ये हाँ क्या हो गया? करने वाले हामिद और अनवर ये फाइल हो जाएंगे। यानी जो काम कर रहा है, करने वाला, चाहे इंसान हो या फिर जानवर हो। जैसे हम कह रहे हैं कि घोड़े ने दाना खाया, तो खाने वाला तो घोड़ा है। तो कोई भी जीरू होगा यानी कि जीवधारी होगा, वो करने वाला होगा, चाहे खाने वाला होगा या मारने वाला होगा या दौड़ने वाला होगा। तो जो कर रहा है वो हो जाएगा फाइल, और जो काम कर रहा है, दौड़ रहा है तो दौड़ना हो जाएगा फेल, खा रहा है तो खाना हो जाएगा फेल, मार रहा है तो मारना हो जाएगा फेल। यानी जो क्रिया कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको हम फेल बोलेंगे, और जो कामवा वो कर रहा है उसको हम फाइल बोलेंगे, और जो उससे पैदा हुआ तीसरा चीज़ को बोलेंगे हम मफूल। जी स्टूडेंट, जैसे करने वाले हामिद और अनवर फाइल हो गए, जिस पर काम का असर पड़े उसे मफूल कहते हैं। उसे मफूल कहते हैं। जैसे कि हामिद रोटी खा रहा है। देखिए हामिद रोटी खा रहा है, तो हामिद हो जाएगा फाइल चूँकि खाने वाला है, और खा रहा है हो जाएगा फेल क्योंकि यही क्रिया और काम हो रहा है, और रोटी हो जाएगी मफूल यानी रोटी को खाया है। आगे लिखा है शकीला दूध पी रही है। शकीला दूध पी रही है। इन जुमलों में काम करने वालों हामिद, शकीला, चूँकि शकीला पीने वाली है और हामिद खाने वाला है, तो ये सबका हो जाएगा फाइल हो जाएगा। और खा रही है या खा रहा है, पी रही है या पी रहा है, वो फेल हो जाएगा। और क्या खा रही है? तो रोटी खा रही है तो रोटी मफूल, और क्या पी रही है? तो पी रही है दूध, तो दूध मफूल। मालूम हुआ कि फेल काम को, फाइल काम करने वाले को, और मफूल जिस पर काम का एंड होता है, ये जो काम वजूद में आता है उसको हम मफूल कहते हैं। जी स्टूडेंट, क्या इस बात से आप सर्टिफाई हैं? क्या आपको ये डाउट क्लियर हो गया? आप मुझे बताएंगे। समी बाबू मफूल, समी बाबू फेल, आप नहीं समझ रहे हैं। परवेज़ आलम मिल्क, हाँ बहुत अच्छी बात है। समझ लिया आप लोगों ने कि फेल काम को, और फाइल करने वाले को, और मफूल जिस पर काम ख़त्म होता है। एक मिसाल लिखा वहाँ पर हमने, साजिद ने ख़त लिखा। जी स्टूडेंट, साजिद ने ख़त लिखा, तो साजिद बन जाएगा फाइल क्योंकि साजिद लिखने वाला है, और लिखा हो जाएगा फेल क्योंकि लिखने का काम हुआ है, और ख़त हो जाएगा मफूल क्योंकि ख़त लिखाया है। मालूम हो गया? फेल काम को, फाइल करने वाले को, मफूल जिस पर काम एंड होता है। आसिफ रजा बोल रहे हैं यस सर, माशाल्लाह बात आपको समझ में आ गई है। मेरा जानसारी जी बोल रहे हैं यस सर, समझ में आपको आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फेल के अक़साम, काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि फेल की किस्में कितनी हैं, कौन कौन से हैं, ये आज आपको क्लियर जान लेना है। देखते हैं फेल की किस्में। देखिए वॉइस के तौर पे, वॉइस के तौर पे कल क्या है? फेल मारूफ और फेल मजहूल। फेल मारूफ और फेल मजहूल। अब फेल मारूफ किसे कहते हैं और फेल मजहूल किसे कहते हैं? आपने अलिफ और वाव की किस्मों में पढ़ा है। मारूफ कहते हैं जो खींच के पढ़ा जाता है, और मजहूल कहते हैं जो खींच कर ना पढ़ा जाए। तो ये हो गया आपको अलिफ और हरूफ की किस्मों में। लेकिन यहाँ पर फेल में मारूफ और मजहूल आए, उसको क्या कहते हैं? जी स्टूडेंट, यहाँ समझ लीजिए आप लोग। फेल मारूफ, फेल मारूफ में किसको कहते हैं? देखिए लिखा है जिसका फ़ाइल मालूम हो। जब आप काम कर रहे हो, कोई भी काम होता है तो उसमें एक कोई करने वाला होता है,
बज़ाहिर वो मालूम होता है, उसको बोलते हैं फ़ेल मारूफ। जैसे फ़ेल मारूफ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो। जैसे अहमद ने आम खाया, अहमद ने आम खाया। शमी ने ख़त लिखा, राशिद ने खाना खाया। तो जो ये बोला जा रहा है तो उसका करने वाला, लिखने वाला, खाने वाला मालूम है, उसको बोलते हैं फ़ेल मारूफ। मालूम हुआ कि जिस काम में करने वाला मालूम हो, जिस काम में करने वाला मालूम हो उसके फ़ेल मारूफ बोलते हैं। और जिस काम में करने वाला मालूम नहीं हो उसको बोलते हैं फ़ेल मजहूल। जैसे देखिए लिखा है, फ़ेल मजहूल वह फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम न हो। जैसे आम खाया गया। जी स्टूडेंट, आम खाया गया, यहाँ पे दो चीज़ का पता चलता है। एक ये कि खाया तो गया है, और दूसरा कि आम खाया गया है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन खाया है। ऐसे बोला जाए ख़त लिखा गया, ख़त लिखा गया, तो ये फ़ेल है, काम है, लेकिन फ़ेल मजहूल है, यानी इसका लिखने वाला मालूम नहीं है। मेरे समझ से मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। जी स्टूडेंट, और लिखा है परवेज़ आलम बोल रहे हैं 2 प्रकार का। जी फ़ेल, ये जो है ना फ़ेल 2 प्रकार के यहाँ होते हैं, एक फ़ेल मारूफ और एक फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ कि जिसमें करने वाला, उस जिस काम में करने वाले मालूम हो उसको फ़ेल मारूफ बोलते हैं, और जिसमें करने वाला मालूम नहीं हो उसको फ़ेल मजहूल बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि अहमद ने आम खाया, तो खाने वाला चल रहा है, पता कौन है, अहमद है। और नीचे की मिसाल में है कि आम खाया गया, तो ये तो चल रहा है पता कि क्रिया यानी काम हुआ है खाने का, और खाया गया है आम, लेकिन नहीं पता है कि कौन खाया है, तो इसको बोलेंगे फ़ेल मजहूल। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप, समझ रहे हैं आप सर? अरशद इकबाल जी बोल रहे हैं जी सर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में। अब फ़ेल की किस्में देखिए आप, काइंड ऑफ वर्ब। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में, यानी ज़माने के एतबार से, ज़माना कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो है ये सब ज़माना है, उसके एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं दिखाया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 किस्में हैं। फ़ेल के एतबार से ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्में हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं। अब ये कौन कौन से हैं इसका डिफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आराम से उसको सुनते चलिए आप। अब देखिए, एक चीज़ है कि ज़माने कितने किस्म के होते हैं, ज़माने कितने किस्म के होते हैं, तो आप जवाब देंगे कि ज़माना 3 किस्म का होता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से मतलब आपको उर्दू में नहीं है, आपको उर्दू लैंग्वेज में जानना है। एक को बोलते हैं माजी, और दूसरा को बोलते हैं हाल, और तीसरा को बोलते हैं मुस्तक़बिल। अब इसको यहाँ सेटिंग कर लीजिए कि फ़ेल माजी को हम पास्ट बोलते हैं। जी स्टूडेंट, फ़ेल माजी को पास्ट बोलते हैं, और फिर हाल को प्रेजेंट बोलते हैं, और फ़ेल मुस्तक़बिल को हम फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, उसको फ्यूचर बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट में, अभी मैं इसको और आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, ज़माना माजी वह ज़माना जो गुज़र चुका हो, जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट। ज़माना माजी किसे बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी में या इंग्लिश में ध्यान से। ज़माना माजी वह ज़माना या वक्त जो गुज़र चुका हो उसको हम ज़माना माजी बोलते हैं उर्दू में, उसी को हम इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं। नंबर 2, ज़माना हाल वह मौजूदा ज़माना यानी वक्त जिसमें अभी काम जारी हो, जैसे। और तीसरा है ज़माना मुस्तक़बिल, आने वाले वक्त या ज़माने को मुस्तक़बिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2020 ये आपका पास्ट हो जाएगा, 2021 ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा, और 2022 आपका हो जाएगा फ्यूचर हो जाएगा। इसको उर्दू में बोलते हैं कि 2020 हो जाएगा आपका फ़ेल माजी, और 2021 हो जाएगा आपका हाल, और 2022 हो जाएगा आपका फ़ेल मुस्तक़बिल। जी स्टूडेंट, ऐसे ही आपको समझना है, इम्तिहान में आता है राशिद ने ख़त लिखा, राशिद ने ख़त लिखा कौन से ज़माने में है, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। माजी, हाल, मुस्तक़बिल। राशिद खाना खा रहा है, कौन सा इसमें फ़ेल है, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। राशिद पटना जाएगा, कौन सा फ़ेल है, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। तीनों का उदाहरण हमने आपको दिया, आपको समझना होगा कि जो बीत चुका है उसको फ़ेल माजी कहते हैं, जो चल रहा है उसको फ़ेल
हाल कहते हैं, और जो आने वाला उसको फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। जी स्टूडेंट, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? समझ में मेरी बात आपको आ रही है या नहीं? जवाब दे जरा आप। समी बाबू बोल रहे हैं पास, ठीक है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में यहाँ तक आई? माजी, हाल, मुस्तक़बिल को क्या आपने समझ लिया? अफ़गान अली, माजी। अख्तरी बेगम बोल रही हैं जी सर। चलिए, समी बाबू भी बोल रहे हैं यस सर, अच्छी बात है। एमडी नईम भी बोल रहे हैं कि यस सर। और अरशद इकबाल जी बोल रहे हैं जी सर। और जी स्टूडेंट हैं मुराद अंसारी जी बोल रहे हैं हाँ। और जैबत तरनी बोल रहे हैं यस सर। एमडी रिजवान जी बोल रहे हैं यस सर। चलिए, अच्छी बात है, बच्चे समझते हैं तो पढ़ाने में और अच्छा भी लगता है। चलिए, आपने समझ लिया माजी, हाल, मुस्तक़बिल। अब आगे बढ़ते हैं। फेल की 6 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल और क्या बोलता है आपको मुज़ारा और अमर और नहीं। तो माजी आपने समझ लिया, समझाने की ज़रूरत नहीं है। और हाल भी समझ लिया, ज़रूरत नहीं है। और अपने मुस्तक़बिल भी समझ लिया। अब आइए नंबर 4 में, फ़ेल मुज़ारा। जी स्टूडेंट, फ़ेल मुज़ारा किसे कहते हैं? फ़ेल मुज़ारा, इसमें ज़माने हाल और ज़माना मुस्तक़बिल दोनों की झलक पाई जाती है, यानी उसमें प्रेजेंट भी दिखाता है और आने वाला वक्त भी दिखाता है। उसको फ़ेल मुज़ारा कहते हैं। माजी सिंगुलर हो जाता है, गुजरा हुआ, और हाल मौजूद और मुस्तक़बिल आने वाला, लेकिन मुज़ारा के अंदर दोनों झलक पाई जाती है। कौन कौन? हाल भी और आने वाला। जैसे देख लिखा हुआ है फ़ेल मुज़ारा, उसमें ज़माने हाल और ज़माना मुस्तक़बिल दोनों की झलक पाई जाती है, यानी दोनों ज़बानों के लिए बोला जाता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, ये दोनों पाया जा रहा है, ठीक है। अगर वो मिले तो आप आ जाएं, तलबा पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे, आप अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, तो मेहनत करोगे तो हाल हो जाएगा, तो कामयाब हो जाओगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुस्तक़बिल हो जाएगा। तो जिसमें दोनों पाया जाए, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर, उसको बोलते हैं मुज़ारा, उसको बोलते हैं स्टूडेंट मुज़ारा, ठीक है। अच्छी बात है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब देखिए 5वां और 6ठा, ये आपको बिल्कुल समझ लेना है, और इसके बाद आपका इंशाल्लाह आज की क्लास ख़त्म होगा। फ़ेल अमर। अमर के माना होता है ऑर्डर देना। अमर मीन्स ऑर्डर देना, तो हुक्म देना, ऑर्डर देना, उसको बोलते हैं फ़ेल अमर। अमर के माना हुक्म क्या है? ये वो फ़ेल है जिसमें काम के करने का हुक्म दिया जाए या गुजारिश दरख्वास्त की जाए, उसको फ़ेल अमर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर पानी लाओ, ऑर्डर है, इसको बोलेंगे उर्दू में फ़ेल अमर है। सबक याद करो, ये ऑर्डर है, इसको बोलेंगे फ़ेल अमर है। जाइए, ये भी ऑर्डर है। तशरीफ़ रखिए, ये भी ऑर्डर है बुलाने का, इसको बोलेंगे फ़ेल अमर। तो जी स्टूडेंट, जिस फ़ेल में किसी काम के करने का ऑर्डर दिया जाए, जिस फ़ेल में किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, उसको फ़ेल अमर बोलते हैं। और उसके बाद 6ठा है फ़ेल नहीं। नहीं मीन्स होता है रोकना, सेम वही है, ये उसका विपरीत है, ये उसका अपोजिट है, कि इसमें भी ऑर्डर होता है, लेकिन एक होता है काम सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। बात समझ में आया ना? एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, एक होता है कि करो, एक होता है कि मत करो। तो जिसमें करने का हुक्म हो वो फ़ेल अमर है, जिसमें करने का हुक्म न हो, रोका जाए, उसको बोलते हैं फ़ेल नहीं, उसको बोलते हैं फ़ेल नहीं। जैसे देख रहे हैं, जिस फ़ेल में किसी काम के लिए मना किया जाए, उसको उसमें फ़ेल के साथ मत या न आता है। मिसाल के तौर पर मत करो, धूप में न जाओ, शोर न करो वगैरह, ये फ़ेल नहीं है। मालूम हुआ? फ़ेल अमर जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए, उसको फ़ेल अमर कहते हैं, और नहीं जिसमें किसी काम के करने से मना किया जाए, उसको फ़ेल नहीं कहते हैं। जी स्टूडेंट, हमने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और दयानतदारी के साथ आपको पढ़ाया है, और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने खातिर इस वीडियो को और पीडीएफ को खूब पढ़ें, याद करें, और पीडीएफ से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, वीडियो को बार बार देखना होगा, और पीडीएफ खोल करके आपको लिखना होगा, समझना होगा, जब जाकर के इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। याद रखिएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक का है, उससे ज़्यादा आपको फोकस देना होगा ग्रामर के ऊपर। ग्रामर आपके लिए बहुत
मजबूत चीज़ होना चाहिए। इम्तिहान में किसी स्टूडेंट को टक्कर देने के लिए या फिर मतलब कि चैलेंज करने के लिए आपका ग्रामर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। फिर इंशाल्लाह आपको जो परेशानी होगी आप मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जो मेरे स्टूडेंट ग्रुप में है। शर्त यही है जो मेरे ग्रुप में है, जो स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है वो व्हाट्सएप करेंगे, हो सकता है जवाब मिल भी जाए और जवाब न भी मिले, लेकिन जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है उनका मुकम्मल हक बनता है और मेरा भी हक बनता है कि आपके तमाम त्रुटि को दुरुस्त करूं, आपकी गलतियों को सुधारूं। अगर आप चाहते हैं ग्रुप में जुड़ करके तमाम इन चीज़ों को हासिल करना, जी PDF और वीडियो और जी तमाम सवालों के जवाब, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जुड़ सकते हैं, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हमारी बात से आप संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं, तो आप ज़रूर लिखिए कि आज का क्लास कैसा आपको लगा। जी स्टूडेंट, अतिया रहमानी बोलिए जी सर।